जैसे ही उसने देखा कि लड़की उसके लिए कितनी वफादार है, उसने एक खौफनाक तरीका अपनाया। उसने जलती हुई मोमबत्ती लड़की की हथेली के नीचे रख दी। वो सोचता था जितना दर्द लड़की सह लेगी उतना ही गहरा उसका प्यार साबित होगा। लड़की की हथेली जलने लगी, धुआं उठने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह से जरा भी हाथ नहीं हटाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दर्द को नजरअंदाज करके वो चुपचाप बैठी रही। मगर आदमी ने अब तक रुकने का हुक्म नहीं दिया। उल्टा वो बड़े आराम से फोन पर बात करने लगा। लड़की की हथेली में छाले पड़ने लगे, चमड़ी गलने लगी और फिर अचानक उसमें आग लग गई। तभी मर्द बोला, अरे जा बुझा इसे। पास खड़े नौकर को इशारा किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसने लड़की को एक बंदूक पकड़ाई और बोला, इसे मेरे सिर पर तान दे। मैंने अलार्म ऑन कर दिया। तुम सोच रहे हो ये खेल अब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है। एक सुपरमार्केट में अंजना और जय का आमना सामना हुआ। पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया और रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। अंजना जय के लिए हर हद पार कर चुकी थी, यहाँ तक कि जब जय ने कहा कि उसे रूस के गैंगस्टर शेर सिंह की पार्टी में चलना है, तो अंजना बिना सवाल किए साथ चली गई। उस पार्टी में शेर सिंह की प्रेमिका कविता, एक मोटा आदमी और उसका साथी भी मौजूद था। अंजना समझ नहीं पाई कि कविता उसे देखकर इतनी जलन में क्यों है, लेकिन वो जानती थी कि उसे जय की इज्जत रखनी है। लेकिन फिर जो हुआ, होश उड़ गए। ये पार्टी असल में एक चाल थी, एक गहरी साजिश का हिस्सा। अगले दिन जब अंजना झील किनारे बैठी थी, तभी शेर सिंह वहाँ आया और उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगाने की कोशिश करते हुए उसके साथ छेड़खानी करने लगा। अंजना खुद को बचा नहीं पाई, मगर तभी उसने पलटवार किया और अचानक से चीख उठी, रुक जा। गुस्से में शेर सिंह ने उसे थप्पड़ मारा और गला दबाने लगा। अंजना छटपटा रही थी और तभी उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। थोड़ी देर बाद जब वो खून से सनी हुई पार्टी में लौटी, सबके होश उड़ गए। आई लव यू सो मच आयरिस, गो टू स्लीप। जब अंजना को होश आया तो देखा कि उसे बांध कर रखा गया है, लेकिन उसका डर ये था कि कहीं जय उसे छोड़ न दे, क्योंकि उसने गलती कर दी। तभी जय ने उसका सच बताया। अंजना असल में इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट थी, एक लव कंपेनियन रोबोट, जिसे जय ने किराए पर लिया था ताकि अपनी नीरस जिंदगी में कुछ रोमांच ला सके। वो मशीन खूबसूरत थी, समझदार थी और अपने मालिक की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकती थी। लेकिन जय को इतनी आसानी से संतोष नहीं था। उसने रोबोट की प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई किया, उसमें आत्मरक्षा और हमला करने की क्षमता भर दी और नुकसान न करने वाली सेटिंग को बंद कर दिया। इसका फायदा उठाकर जय और कविता ने एक प्लान बनाया, शेर सिंह की 12 करोड़ की रकम हड़पने का। अंजना को मोहरा बनाया गया, उसी ने शेर सिंह को मार डाला, लेकिन उसके हाथ में चाकू भी जय ने चुपचाप रखा था। जैसे ही प्लान पूरा हुआ, सब कुछ बिखरने लगा। पार्टी में मौजूद मोटे और उसके दोस्त को शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें भी पैसे का लालच दिखा तो वो भी टीम में शामिल हो गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक गलती रह गई। जय अंजना को समय पर बंद करना भूल गया। ओ फक, आयरा's gonna fly। इस बीच अंजना ने मौका देखकर जय का फोन उठाया और वहाँ से भाग निकली। जंगल में बैठकर उसने फोन खोला, उसमें उसका कंट्रोलिंग ऐप दिखा। उसने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता को 100% कर दिया। अब वो हर चीज को नए नजरिए से देख पा रही थी। उसके सामने 3 रास्ते थे। पहला, खून से सनी हालत में सवारी मांगना नामुमकिन। दूसरा, पहाड़ों के बीच पैदल चलकर घर पहुंचना बहुत देर हो जाएगी। तीसरा, जय की कार को मोबाइल से कंट्रोल करके भाग निकलना परफेक्ट। और फिर तभी जैसे ही अंजना वापस बंगले में घुसी, उसे वहाँ मोटा और उसका साथी मिल गया। लेकिन अब पता चला कि वो पीला बालों वाला बंदा भी रोबोट है।